नमस्कार, मेरा नाम अनु है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैंने पहले भी ब्रह्म कुमारीज़ के 2 सेंटर्स के अगेंस्ट सेक्टर 46 एंड 43 चंडीगढ़ के इन 2 सेंटर्स के 6 एक्यूज़ के ब्रह्म कुमारीज़ के 6 एक्यूज़ के अगेंस्ट मैंने वीडियोज़ पहले अपलोड की हुई हैं। ये मेरी 5वीं वीडियो है। तो इस वीडियो में मैंने ये आपको अपडेशन के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे जो 18 नवंबर 2022 को जो दोनों केसेस मेरे ब्रह्म कुमारीज़ के अगेंस्ट चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ पे उसमें जैसे कि एफआईआर में डिलेज़ की जा रही हैं कोर्ट की तरफ से, अननेसेसरी डिलेज हो रही हैं। तो जैसे 6 जुलाई 2022 से एफआईआर के लिए डिक्लेयर किया गया था, लेकिन नेक्स्ट डेट पे अननेसेसरी डिलेज़ की जा रही हैं। एफआईआर नहीं, ऑर्डर पास नहीं किए जा रहे थे कि नेक्स्ट डेट पे करेंगे, एफआईआर के ऑर्डर नेक्स्ट डेट पे करेंगे, जबकि 6 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया था। अब 18 नवंबर को भी जो है ऑर्डर नहीं निकाले गए ब्रह्म कुमारीज़ के 6 एक्यूज़ के अगेंस्ट। तो उसके बाद जो है मैंने उसमें वो भी डाली है, उसमें कंप्लेंट भी डाली थी मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट जो इन दोनों केसेस में हैंडल कर रहे हैं। तो मैंने जो सेशन कोर्ट में 16 दिसंबर को सेशन कोर्ट में भी कंप्लेंट की थी और हाई कोर्ट में भी मेल के थ्रू कंप्लेंट डाली थी। तो मेरे उसके बाद जो मैंने कंप्लेंट डाली, तो जो मेरा और जैसे कि 18 नवंबर के बाद 18 जनवरी 2023 नेक्स्ट डेट रखी गई थी मेरे दोनों केसेस की। तो 16 दिसंबर को मैंने जो थी कंप्लेंट डाली थी। तो उसके बाद जो 18 नवंबर के जो ऑर्डर्स थे, ठीक है, रिटर्न रिप्लाई के, वो उनको चेंज कर दिया गया, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा तो वो ऑर्डर चेंज हो गए थे। पहले तो कई दिनों तक वो ऑर्डर डले ही नहीं थे, ठीक है, वो ब्लैंक चल रहा था। ये जो मैंने आपको बताया CNR नंबर के थ्रू जो ये ई कोर्ट्स की ऐप पे जैसे चेक करते हैं, तो उस पर ऑर्डर्स डले ही नहीं हुए थे। और उसके बाद जो है रिटर्न और रिप्लाई के ऑर्डर्स को उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली अपने उन्होंने चेंज कर दिया और वहाँ पे अनकंटेस्टेड डिस्पोज कर दिया केस को, जो स्टेटस डाल दिया अनकंटेस्टेड डिस्पोज का। जबकि मैं दोनों केसेस को शुरू से कंटेस्ट कर रही हूँ। इवन की अपोजिट जो पार्टी जो ब्रह्म कुमारी के 6 अक्यूज्ड है, ठीक है, वो आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, तो उनके सेंटर्स पे आज तक समन भेजे गए हैं। इवन कि एफआईआर को भी नेक्स्ट डेट करके टालते रहे, ठीक है। तो 18 नवंबर को भी नहीं हुई दोनों सेंटर्स के 6 अक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर के ऑर्डर्स उस दिन भी पास नहीं हुए। सिर्फ डेट ही एक्सटेंड की जा रही है कि नेक्स्ट डेट पे कर देंगे, नेक्स्ट डेट पे कर निकालेंगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अच्छा, उसके बाद अनकंटेस्ट डिस्पोज कर दिया दोनों केसेस का स्टेटस ये डाल दिया, ठीक है। मैंने अपने एडवोकेट से, सॉरी वो बीच में कॉल आ गई थी। तो अच्छा, तो मैंने अपने एडवोकेट से पूछा कि मैम ये क्या अनकंटेस्टेड डिस्पोज आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं दिया, मतलब कि मेरी तरफ से मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो कंटेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मुझे इवन की अननेसेसरी डिलेज हो रही हैं एफआईआर के ऑर्डर्स को पास करने में, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में ये अननेसेसरी डिलेज हो रहे हैं, तो इस करके मुझे कंप्लेंट देनी पड़ी। तो मैंने मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट इस करके मुझे कंप्लेंट देनी पड़ी। मैंने कहा मैं तो कंटेस्ट कर रही हूँ, अब ये स्टेटस भी चेंज कर दिया। रिटर्न और रिप्लाई था पहले ऑर्डर्स में, अब उसको भी चेंज कर दिया गया। तो हाँ, और वो भी पिछली डेट पे चेंज कर दिया, 18 नवंबर वाले पे। तो फिर वो कहते कि हाँ, मुझे भी ये समझ नहीं आई बात कुछ, मतलब वो है पहले तो ये नहीं था ऑर्डर में, तो 18/11/2022 के ऑर्डर में पहले तो ये नहीं था। तो मैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं फिर सेशन कोर्ट में गई पता करने कि ऐसा मतलब कि ये अनकंटेस्टेड वो डिस्पोज क्यों आ रहा है, और बल्कि स्टेटस में ये, तो उनको भी तो मैंने पूछा ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि जैसे कि मैंने कंप्लेंट दी थी सेशन कोर्ट में भी मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट। तो उन्होंने मुझे लेटर दिया कि उसमें लिखा हुआ था कि आपके जो आपने कंप्लेंट दी थी, तो आपके जज साहब ने उसका रिप्लाई दिया है कि वो ये जो दोनों हैं कंप्लेंट्स, ये IPC
मतलब कि एज प्राइवेट कंप्लेंट्स ट्रीट की जाएंगी। तो मैंने कहा फिर जब अब मतलब कि 6 जुलाई से वो ऑर्डर कर रहे हैं कि हाँ एफआईआर के ऑर्डर निकालेंगे, और उस चीज़ को एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है, नवंबर 18, 22 नवंबर 4-5 महीने से एक्सटेंड किया जा रहा है, डिलेस पे रखा जा रहा है। और उसके बाद जिसके लिए अगेंस्ट की मैंने कंप्लेंट डाली, तो और उसके बाद आप ये रिप्लाई दे, मतलब कि ये रिप्लाई आ रहा है कि एज प्राइवेट कंप्लेंट्स ट्रीट की जाएंगी। मतलब तो फिर मतलब कि एफआईआर के ऑर्डर्स क्यों नहीं निकाले जा रहे? या तो फिर उनको डिलेस पे ना रखते, या तो उन्हें 4-5 महीनों से डिलेज पे ना चला रहे होते आप, या तो फिर अब आप, क्योंकि जब हमने एफआईआर के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, पुलिस का भी पूरा नेगेटिव रोल रहा है। जब पुलिस ही आके मौके पे इन अक्यूज के साथ, ब्रह्म कुमारी के अक्यूज जिन्होंने सारी ये इंसिडेंट किए, सारे इंसिडेंट में जो मारपीट की, जो भी इनके सबूत थे, जो भी फुटेज वगैरह जो पुलिस वालों ने नहीं ली ऑन द स्पॉट, मुझे मेडिकल के लिए नहीं लेके गए, ठीक है, मेरी कंप्लेंट तक नहीं ली ऑन द स्पॉट, तो मतलब कि उल्टा ये ब्रह्म कुमारी वालों ने मुझे धमकियाँ दी हैं जान से मारने की। तो मतलब जब ऑन द स्पॉट पुलिस ही कुछ नहीं कर रही है, पुलिस का ही रोल नेगेटिव रहा है, साथ में इनको सब उल्टा सपोर्ट कर रही है, इनको सेफ एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है इन गुंडों को, ब्रह्म कुमारी के, तो मतलब फिर एक आम सिविलियन जब कोर्ट में जा रहा है तो फिर उसको जस्टिस के नाम पे क्या दे रहे हैं फिर? अच्छा, फिर जब मैं 18 जनवरी 2023 को, जब दोनों केसेस की डेट थी, जब मैं गई वहाँ पे, तो मैं एडवोकेट के साथ जब कोर्ट में गई, अपने एडवोकेट के साथ अंदर, तो मुझे कहा गया कि आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। 2 पेजेस पे मुझे सिग्नेचर करने के लिए कहा गया कि आपकी, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आपकी कंप्लेंट को प्राइवेट ट्रीट किया जा रहा है, किया जा रहा है अब, तो आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। दोनों पे 2 पेपर्स दिखाए मुझे, सिग्नेचर करने के लिए आगे रखे गए। तो जब मैं उन्हें पढ़ने लगी तो वो वहाँ पे जो है उनका जैसे रीडर साहब बैठे होते हैं, तो उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, कहा कि आप साइन करो जल्दी, बस सिग्नेचर करो, वहाँ मुझे पढ़ने तो दीजिए, ठीक है। तो जज साहब ने भी, मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा कि नहीं, पढ़ना नहीं है, आप साइन कीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, कोर्ट में बिना पढ़े साइन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये कहा जा रहा था कि आपके एडवोकेट भी खड़े हैं, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप साइन कीजिए, इतना टाइम नहीं है, पढ़ना नहीं है, साइन कीजिए, बस सिग्नेचर कीजिए, जल्दी कीजिए। मैंने कहा बिना पढ़े मैं कैसे सिग्नेचर कर दूँ? और जब मैंने उन दोनों के पढ़ने का टाइम तो उन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन जो लास्ट डेट मैंने उन दोनों पेपर्स पे देखी ना, 18 जनवरी 2022 को, सॉरी 18 जनवरी 2023 को मुझे वहाँ पे कहा जा रहा था साइन करो, और वो जो दोनों पेपर्स थे उन पे जो डेट देखी मैंने नीचे, वो थी 18 नवंबर 2022, यानी कि लास्ट डेट के ऑर्डर्स अपनी मर्जी से अनकंटेस्टेड डिस्पोज कर दिया गया, पुराने ऑर्डर्स को चेंज करके, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे कहा जाता था कि सिग्नेचर कीजिए कोर्ट में, पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े ही साइन कर दीजिए, मुझे कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये कहा जा रहा है। मैंने कहा बिना पढ़े तो मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, ठीक है, बिना पढ़े मुझे क्या पता है वहाँ क्या लिखा है। मतलब मजाक बना रखा है इन्होंने हर चीज़ का। मैंने कहा बिना पढ़े तो मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी। और जहाँ पे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं 18 जनवरी 2023 को मैं खड़ी हूँ कोर्ट के अंदर, और मुझसे जहाँ पे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं वो उन दोनों पेपर्स पे नीचे डेट जो मैंने पढ़ी है वो है 18 नवंबर 2022 की, यानी कि पिछली डेट की। अपनी मर्जी से आप अनकंटेस्टेड डिस्पोज कर रहे हैं पिछली डेट पे केस को, और अब आपको 2 महीने के बाद मेरे सिग्नेचर वहाँ पे चाहिए। मैंने सिग्नेचर नहीं किए, मैटर तो मुझे पढ़ने ही नहीं दिया, लिखा क्या हुआ था वहाँ पे। मतलब हर जगह को मजाक बना रखा है। हम यहाँ पे जस्टिस के लिए आ रहे हैं, हम कोर्ट में जस्टिस के लिए आते हैं। एक विक्टिम कोर्ट तक पहुँचता है तो जस्टिस के लिए आता है, ठीक है।
और ये मजाक हो रहा है वहाँ पर। मैं आ गई वहाँ से बिना सिग्नेचर किए, क्योंकि बिना पढ़े तो मैंने सिग्नेचर करने ही नहीं थे, और पढ़ने मुझे दिया नहीं गया। और वहाँ पे डेट सी पिछली लिखी हुई थी नीचे दोनों पेपर्स पे, जहाँ पे मुझे साइन करने के लिए कहा जा रहा था। तो मैं आ गई। तो उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो 14 मार्च दी गई है। अच्छा, अब ये जो है आगे की जो अपडेशन है, जो भी डिटेल जो होती है वो अब ये ई कोर्ट्स की ऐप पे डिस्प्ले भी नहीं हो रही है, क्योंकि इसको अपनी मर्ज़ी से प्राइवेट कंप्लेंट पे डाल दिया गया है अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, अब मैंने जब सिग्नेचर नहीं किए तो उसके बाद मैंने स्टेटस देखा तो वो फिर से चेंज हो गया था, पिछला 18 नवंबर वाला। अब अनकंटेस्टेड डिस्पोज था पहले 18 नवंबर 2022 वाला, मैंने सिग्नेचर नहीं किए तो अब अनकंटेस्टेड भी हटा दिया, अब वहाँ सिर्फ डिस्पोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने तो सिग्नेचर किए नहीं थे, मैंने तो सिग्नेचर किए ही नहीं। ठीक है, अपनी मर्जी से अनकंटेस्टेड डिस्पोज कर दिया। अब जब मेरे सिग्नेचर नहीं किए तो अब उन्हें अनकंटेस्टेड भी हटा दिया वहाँ से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक विक्टिम कोर्ट तक आ रहा है ना, तो ये सब देखकर वो भी क्या उम्मीद रखेगा कि यहाँ मुझे जस्टिस मिलेगा। तो चलो आगे मैं देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। इसके खिलाफ अपील भी डल सकती है, जो भी है, या आगे हाई कोर्ट में इस केस को ले जाया जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, और जो भी होगा आगे, जो भी अपडेशन रहेगी मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं अपडेट करूँगी आपको। बाकी मेरे को किसी भी तरह का नुकसान हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का अगर मुझे नुकसान होता है तो ब्रह्मा कुमारीज के ये लोग, ब्रह्मा कुमारीज के 6 अक्यूज्ड यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज वालों ने बीच में गुंडे भरे हुए हैं। ठीक है, सिस्टम भी जिनको सपोर्ट कर रहा है, जिनको बचा रहा है। तो मुझे किसी भी तरह का नुकसान होता है तो ब्रह्मा कुमारीज के ये गुंडे ही जिम्मेदार होंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। बाकी जो आगे अपडेशन रहेगी मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करूँगी। थैंक यू।